तो हेलो एवरीवन, हम अपना थर्ड लेक्चर में आगे बढ़ते हैं जहाँ तक हमने कर लिया था उससे आगे। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है टोकन्स। तो सबसे पहले टोकन होते क्या है? A token is a unit of value that is issued and defined by a specific organization that is both accepted by a certain group of buyers and sellers। तो टोकन जो है वो एक यूनिट ऑफ वैल्यू होती है जो कि इशूड और डिफाइंड होती है किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि एक्सेप्टेड होती है सभी सेलर्स को एज वेल एज बायर्स को। तो टोकन्स के दो टाइप होते हैं। तो पहला होता है यूटिलिटी टोकन एंड सेकेंड होता है सिक्योरिटी टोकन। यूटिलिटी टोकन क्या होता है? यूटिलिटी टोकन्स आर एसेंशियली क्रिप्टो करेंसी दैट आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक बाइंग अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। तो यूटिलिटी टोकन्स वो होते हैं जब हम जिसको हम किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि बाइंग अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है। सिक्योरिटी टोकन्स, अ सिक्योरिटी टोकन रिप्रेजेंट ओनरशिप इन एन अंडरलाइंग रियल वर्ल्ड असेट। वो किसी भी असेट के अंदर अपनी ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है। इट एसेंशियली रिप्रेजेंट प्रूफ ऑफ ओनरशिप। ये प्रूफ ऑफ ओनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। डिफाइन प्रोटोकॉल एंड एक्सप्लेन एनी 5 प्रोटोकॉल्स। तो मिनिमम आपको 5 तो याद होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है ये प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल्स आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज that enable information to be shared automatically across cryptocurrency networks securely and reliably। तो प्रोटोकॉल जो होते हैं वो कुछ नहीं, क्रूशियल सिर्फ क्रूशियल कंपोनेंट होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली शेयर कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क्स के अक्रॉस, वो भी सिक्योरली और रिलायबली। तो कुछ मेजर प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहला बिटकॉइन। बिटकॉइन इज अ डिजिटल एंड ग्लोबल मनी सिस्टम क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, ग्लोबल मनी सिस्टम क्रिप्टो करेंसी है। सेकंड, इट अलाउज पीपल टू सेंड और रिसीव मनी अक्रॉस द इंटरनेट। इसकी हेल्प से लोग जो है वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं मनी अक्रॉस द इंटरनेट। उसके बाद आएगा, इट डजंट रिक्वायर थर्ड पार्टी फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिजिटल करेंसी अक्रॉस इंटरनेट। इसमें थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती, थर्ड पार्टी की नीड को एलिमिनेट कर देता है। मनी कैन बी एक्सचेंज विदाउट बीइंग लिंक्ड टू रियल आइडेंटिटी। मनी एक्सचेंज हो सकती है बिना रियल आइडेंटिटी को लिंक हुए या जाने हुए। देयर आर नो फिजिकल बिटकॉइंस। एज वी ऑल नो, बिटकॉइंस फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। ओनली बैलेंस इज कीप्ड ऑन अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन हैज ट्रांसपेरेंट एक्सेस टू। मतलब ये सिर्फ एक बैलेंस रहता है जिसका सबके पास एक्सेस रहता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज इथेरियम। इथेरियम इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनलिटी। तो इथेरियम डिसेंट्रलाइज रहता है, ओपन सोर्स ब्लॉकचेन रहता है और इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फंक्शनलिटीज भी रहती है। Ethereum is a blockchain-based platform that is known for its cryptocurrency, Ether or ETH or simply Ethereum। ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो सिंपली अपनी क्रिप्टो करेंसीज के लिए जाना जाता है। ईथर, ईटीएच और सिंपली इथेरियम भी बोल सकते हैं। बिटकॉइन एंड इथेरियम हैव सिमिलरिटीज बट डिफरेंट लॉन्ग टर्म विजन एंड लिमिटेशन। बिटकॉइन एंड इथेरियम कुछ प्रोस्पेक्टिव से सेम है, बट इसमें लॉन्ग टर्म विजन और लिमिटेशंस की वजह से दोनों में डिफरेंस है। Open source development is currently underway for a major upgrade to Ethereum known as Ethereum 2.0 और ETS 2। तो Ethereum का मतलब अपग्रेड आने वाला है, उसको Ethereum 2.0 और ETS 2 बोलेंगे। नेक्स्ट इज Hyperledger। Hyperledger is an open source project that help to deploy blockchain technologies quickly and effectively। ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने ब्लॉकचेन की प्रोजेक्ट रहते हैं उनको डिप्लॉय कर सकते हैं क्विकली एंड इफेक्टिवली। दिस प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। ये प्रोटोकॉल जो होता है वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में यूज होता है। लिनक्स फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है हाइपरलेजर का। Next is multi-chain. Multi-chain helps create private blockchains to facilitate more efficient transactions and to develop new applications for the proof of work system। तो मल्टी चेन जो है वो प्राइवेट ब्लॉकचेन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं जिससे कि इफिशिएंट ट्रांजैक्शन हो सके। नेक्स्ट इज कोडा। कोडा ऑफर्स अ प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर एंटरप्राइज इन द फाइनेंस एंड बैंकिंग फील्ड। ये फाइनेंस एंड बैंकिंग फील्ड में यूज होता है। कोडा इज एग्रीगेटेड बाय R3 बैंकिंग कंसोर्टियम। ये R3 बैंकिंग कंसोर्टियम से एग्रीगेटेड है, मतलब लिंक्ड है। उसके बाद था क्योरम। क्योरम आल्सो ऑफर्स प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर एंटरप्राइज इन द फाइनेंशियल सेक्टर। ये भी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए होता है। क्योरम इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग बैकिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल कम्युनिटी। ये इसको मतलब अच्छी सपोर्ट है फाइनेंशियल कम्युनिटी से।
अब ये आर्किटेक्चर है ब्लॉकचेन का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आ सकता है पूरा आर्किटेक्चर डिफाइन करने के लिए। तो उसके अंदर जो बेसिकली रहती है 5 लेयर रहती है। पहली लेयर ये रही एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर, उसके अंदर क्या क्या आती है सब चीज़ें लिखी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डैप्स, यूजर इंटरफेस। इसके सेकंड कंसेंसस लेयर होती है, इसमें क्या आता है पीओडब्ल्यू, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रैक्टिकल विजिटिंग, फॉल्ट टॉलरेंट, इसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। नेटवर्क लेयर पीयर टू पीयर होता है, डाटा लेयर है, इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर, हैश, न्यूमेरिकल ट्री, सब चीज़ें आती है। लास्ट लेयर इज हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, इसके अंदर कंटेनर, सर्वर, मैसेजिंग, ये सब चीज़ें आती है। तो हम हर एक लेयर को वन बाय वन डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आती है हार्डवेयर एंड स्लैश, यहाँ पे स्लैश आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। तो ब्लॉकचेन is a peer-to-peer network component that computes transaction, validates them and store them in an ordered form in a shared ledger। तो वही है कि ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करता है, स्टोर करता है शेयर्ड लेजर की फॉर्म में। ईच कंप्यूटर इज इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर हर एक जो नेटवर्क कंप्यूटर रहता है वो नोड रहता है। दीज नोड्स आर डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो जो नोड्स रहती है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी होती है। उसके बाद आता है डाटा लेयर। ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज्ड massively replicated database where transactions are arranged in blocks and placed in peer to peer network। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि डिसेंट्रलाइज रहता है, मैसिवली रेप्लिकेटेड डाटाबेस होता है, रेप्लिकेट मतलब कॉपी क्रिएट करना, वेयर ट्रांजैक्शन आर अरेंज इन ब्लॉक्स, मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉक में की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, वो पीयर टू पीयर नेटवर्क में जुड़े हुए रहते हैं। द करंट स्टेट ऑफ ऑल अकाउंट इज स्टोर्ड इन सच डाटाबेस। डाटाबेस, ऐसे डाटाबेस के अंदर सभी अकाउंट की करंट स्टेट स्टोर रहती है। नेक्स्ट इज नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर आल्सो नोन एज पीयर टू पीयर लेयर, पी टू पीयर रिप्रेजेंट पीयर टू पीयर लेयर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनोड कम्युनिकेशन। ये इंटरनोड कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होती है। दिस लेयर आल्सो टेक्स केयर ऑफ द वर्ल्ड स्टेट प्रोपोगेशन, ये वर्ल्ड स्टेट प्रोपोगेशन का भी ध्यान रखती है। उसके बाद आता है कंसेंसस लेयर। कंसेंसस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेटिंग द ब्लॉक्स, ऑर्डरिंग द ब्लॉक्स एंड एंश्योरिंग एवरीवन एग्रीज ऑन इट। ये मतलब ब्लॉक्स को वैलिडेट करता है, ऑर्डरिंग करता है ब्लॉक्स की, और एंश्योर करता है कि हर कोई उसके ऊपर एग्री करे। The consensus layer is the most critical and crucial layer for any blockchain। consensus layer किसी भी मतलब एप्लीकेशन के लिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होती है, क्रिटिकल होती है। एप्लीकेशन लेयर, द एप्लीकेशन लेयर इज कंप्राइज्ड ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, चेन कोड एंड डैप्स। जो एप्लीकेशन लेयर रहती है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, चेन कोड से, डैप से मिलकर बनती है। ये पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट, एप्लीकेशन लेयर हैज द एप्लीकेशन दैट आर यूज्ड बाय एंड यूजर टू इंटरेक्ट विद द ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो मतलब एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन प्रोवाइड कराती है जिससे कि यूजर ब्लॉकचेन नेटवर्क से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का डिस्कस करते हैं।